हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने क्लास 12th के इंग्लिश असाइनमेंट के जो आपके आए हुए हैं। जो चौथा जो आपका इकाई है सितंबर माह का, जो पाक्षिक जिसे बोला जाता है, जो कक्षा 12वीं का है, जो कल ही परसों ही हुआ है, सबको मिला हुआ है। तो इसके आंसर्स सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके पहले बता दें कि सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आपके कमेंट पे डिपेंड करते हैं। आप कमेंट करोगे जो सब्जेक्ट का आपको चाहिए हम वही सब्जेक्ट का बनाएंगे। अगर कोई बच्चा 10th वाला भी देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, उनका भी आंसर हम बनाएंगे। इसके पहले कल ही हमने हिंदी की भी डाल दी वीडियो, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और ऊपर में एक नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सअप, तो वहाँ पे आप अपने जो PDF है उसे भेजिएगा अपने नाम के साथ और आप कहाँ से और कौन से क्लास से हो, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कौन सा आंसर चाहिए और हम आंसर बना के आपको भेजें। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन पेपर है ये हैं। हम सारे आंसर्स, संपूर्ण आंसर्स, ऑल आंसर्स सारे A to Z फॉर्म में लाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं और A to Z सही आंसर है। आप देख के आपको लगेगा कि हमने ऐसा आंसर्स नहीं देखा, क्योंकि हम सटीक आंसर्स बनाए हैं जिसको आप लिखोगे तो एक नंबर भी नहीं घटेंगे। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर हैं, आपको पता होंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ना दिखाते हुए सीधे आपको आंसर्स की ओर ले चलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं वो आपके आंसर्स हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग द अबव पैसेज व्हेन नोट्स ऑन इन द पॉइंट ओनली यूजिंग ऑब्जर्वेशन व्हाटएवर नेसेसरी आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो आपको यहाँ पे बनाना क्या है, आपको बनाना है एक नोट्स बनाना है, साथ में उसको टाइटल देना है। और जो एब्रिवाइजेशन जहाँ पे पूछा गया, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने टाइटल लिखा है जो है टेक्निक्स टू इनहेंस कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसके टाइटल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर क्वालिटी अगर कम लग रही होगी आपको तो आप ऊपर में 3 जो बिंदी है वहाँ पे जाके क्वालिटी बढ़ा लो, एडवांस में जाके 480p कर लो, फिर आपको क्वालिटी अच्छी लगने लगेगी। और फिर आगे चलते हैं, आपको इस प्रकार नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया पैसेज, उसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है उससे जो जो वर्ड निकले हुए हैं, रेडियो ऑन टू बी नॉसी इन्वायरमेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन बोला गया है उसका मतलब होता है कोई बड़े स्पेलिंग को छोटे वे में लिखना। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इन्वायरमेंट लिखा हुआ है इसमें क्या होता है MENT भी आता है, लेकिन उसे नहीं लिखा है क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको ऐसे लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे आप लिखा है ना वैसे ही आपको लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन आधा लिखा है तो आधा लिखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सेकंड पैराग्राफ में है टेक्निक्स फॉर इनहेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा है मैनेजिंग कॉन्सेंट्रेशन, जैसा लिखा है वैसा लिखना है, आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपको क्वेश्चन में सब बोला गया है। और चौथा है रिकमेंडेशन, जहाँ पे 4.1 है एस्टेब्लिश्ड योर गोल्स एंड शेड्यूल्स, प्लानिंग योर स्टडी एंड रिक्रिएटिंग आवर्स, जो आपके पढ़ाई के समय है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा गया है सेम वही लिखो। ठीक है बच्चों। तो पांचवा जो है अल्टीमेट हेल्प है। तो वहाँ पे हमने जो जो यूज़ किए हैं लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब ये होता है। इन्वायरमेंट है जिसका मतलब ये होता है फिजिकल, PHYS हमने यूज़ किया। यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो भी ज़रूर लगाइए एंड के जहाँ में, ये आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट में आपको ये हमने यूज़ किया है, स्टेबलिज में आपने ESTAB। तो ये जैसा है ये पूरे आपके होते हैं क्वेश्चन 1 के आंसर, आपको इतना पूछा गया है। और जहाँ पे हम क्वेश्चन 2 में चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया है राइट अ समरी ऑफ अबव इन 80 वर्ड्स। आपको समरी लिखना था, ये जो पैराग्राफ है उसका 80 वर्ड्स में। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है समरी है, देयर कैन बी मैनी हर्डल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, यू आर वंडरिंग थॉट, रेडियो TV एंड नॉइसी और डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट, but one can overcome these hurdles by following certain techniques to enhance concentration. So the concentration facts, both physical and internal, need to be identified and dealt with separately. Once at a time, concentration also be managed by establishing specific goals instead of setting general target. तो इस प्रकार इसके आंसर्स आप देख पा रहे होंगे। हम साथ में साथ आपके सारे आंसर्स लाते हैं, असाइनमेंट के हो गए A to Z आपको इस फॉर्म में दिखेंगे जो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ और फोड़ दो अच्छे मार्क्स ला के। ठीक है बच्चों, तो जो आपको मिला है ये सबके मार्क्स है वो थोड़े थोड़े इंटरनली में जुड़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आराम से लिखना है। और आंसर सब डालेंगे यार, लेकिन लिखने ऐसे जहाँ से आपको खुद भी समझ आए और सामने वाला समझा भी सके। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं जहाँ पे आप देख रहे हो। और यार आप पक्का यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि
आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 3 है जहाँ पे आपको चेंज द वॉइस करना है। तो आपने वॉइस पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको दिया है पासिव में। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको पासिव में, जहाँ पे पूछा गया है द मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय द क्रिमिनल्स। तो जो इसका एक्टिव वॉइस है वो होगा द क्रिमिनल्स स्टोल द मनी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है, जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है, जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको ईजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा, जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। ठीक है बच्चों। दूसरा है आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, मैं लेटर नहीं लिखता। तो वो यह है, ये जो है दूसरा एक्टिव में दिया गया है, इसको पासिव में करना है। मतलब समझ रहे हो ना आप, एक्टिव पासिव। तो अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। तो यहाँ पे बोला है कि मैंने कोई लेटर नहीं लिखा। तो यहाँ जो पासिव उसमें बोला जा रहा है मैं लेटर, मेरे द्वारा कुछ नहीं लिखा गया, मतलब मेरे द्वारा कोई लेटर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो द्वारा यूज़ होता है, बाय मी यूज़ होता है पासिव में। थर्ड है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। हम आज जा रहे हैं मूवी देखने आज रात में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पासिव है वो है अ मूवी इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट। तो जो मूवी है वो हमारे द्वारा देखी जानी है आज रात को, ये है पासिव। ठीक है बच्चों, आगे है द टू काइंड किंग्स आर सिंगिंग द ट्रेटली। तो द ट्रेटी वॉज सिंग बाय द टू थिंग्स। मतलब पास एक्टिव दिया गया है, पासिव आपको करना है। तो ऐसे आगे चलते हैं, जहाँ पे चौथा हो गया। पांचवा है जहाँ पे आपको बोला गया है कि इन द क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पासिव वॉइस। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वंस विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पासिव एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे जो है यू कैन प्ले विद दिस किचन क्वाइट सेफली, ये आपको एक्टिव में दिया गया है। तो आपको इसका पासिव ढूंढना है। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे मैच कर रहा होगा। तो ए बी सी और नीचे में आपको डी ऑप्शन दिया होगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है एंड कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली। तो बी ऑप्शन है इसका जो है वो आंसर है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी अगर कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी सब्जेक्ट आंसर चाहिए बताइएगा। और जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है छठवा, जहाँ पे जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम्स। तो यहाँ पे आपको आंसर देखना है, जहाँ पे आंसर है ए, द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट। तो जो जेम्स वॉट है उसके मतलब उसमें उन्होंने एनर्जी ऑफ स्टीम जो है डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ स्टीम है वो डिस्कवर किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। एक्टिव दिया गया है, पासिव कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो आप प्यार दिखाइए, शेयर करिए यार। तो क्वेश्चन 4 है जहाँ पे पूछा गया है हाउ डिड चार्ली रिच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, हाउ वॉज इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल। तो ये कैसे अलग था, कैसे जो चार्ली था वो थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल तक पहुँचा। तो जो था चार्ली वेंट टू द, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं 2 मिनट रुकिएगा। चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग और रिच्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर दैट टुक हिम टू अनदर लेवल ऑफ द स्टेशन। It was the third level, even quite different from other 2 levels. He tried his best to find the coordinate that led to the third level of at a Grand Central Station, but he never found it. मतलब जो चार्ली है वो कहीं जा रहा था ट्रेन में अपने घर वालों से मिलने, वो लेट हो गया तो दूसरे 2 स्टेशन में नहीं पहुंच पाया। थर्ड स्टेशन जो था वो उसको थर्ड लेवल के नाम से दिया गया है। आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो चार्ली जो था वो लॉस्ट हिज वे इन द ग्रैंड सेंट्रल। After his work in the evening, Charlie reached to the station which was in Newark. This station has 2 levels. At the first
level he could not find any train, और Charlie went down at second level to catch the train because his wife was waiting for, क्योंकि वो जो जाता है waiting for him when he was third level he has a doorway and tanky that went down। मतलब ये है जो चार्ली है वो शाम को निकलता है अपने वाइफ से मिलने के लिए, लेकिन वो लेट हो जाता है तो 2 स्टेशन में से रेलवे नहीं मिल पाता, रेल जो होता है। तो थर्ड में जाता है वो पूरी तरह से इमेजिनरी होता है, मतलब सपना होता है, तो वो बहुत सारा चीज़ अलग पाता है। आप तो यहाँ पे लिखना गया है क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन 5 है जहाँ पे आपको पूछा गया है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन बी मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड इवन इन अ प्रिवेंशन ऑफ सो मैनी अलाइनमेंट्स, राइट अ स्पीच इन 150-200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द यूजफुलनेस ऑफ योगा। वर्ड जो लिमिट है 150 वर्ड में आपको लिखना है। तो कभी भी अगर हम स्पीच देते हैं बच्चों, ध्यान रखना, तो सबसे पहले हमें जो मॉर्निंग है तो हमें गुड मॉर्निंग टू अवर प्रिंसिपल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट, आई एम, जो आपका नाम है वो आई एम, जैसे कि मेरा नाम नरेंद्र है तो आई एम नरेंद्र फ्रॉम क्लास 12 सेक्शन ए हियर टू एलिगेट, और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आई डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द बेनिफिट ऑफ एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ योगा। उसके बाद आपको योगा बोलना है। तो योगा के बारे में बताना है कि अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअलिटी योगा इज अ नो फॉर यूनाइटिंग द इनर इंडिविजुअल टू द सुप्रीम बीइंग्स एज अ स्पिरिचुअल मीनिंग्स। असाइड फ्रॉम अ फिजिकल बेनिफिट्स योगा इज अ नॉटरक्लिस नोन फॉर द हेल्पिंग अ पर्पस। तो आपको 150 वर्ड में लिखा है जहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। हमने यहाँ पे लगभग 10 मिनट की वीडियो आपको समझाने के तक बना दी है। अगर यहाँ पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और जितने बच्चों को इसकी ज़रूरत है अपने क्लास में अपने स्कूल में ज़रूर शेयर करना यार। 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं सबके लाएंगे, बस आप तैयार देने रहना हमारे वीडियो को और आगे फैलाते रहना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। होप करता हूँ जो आंसर्स आपको पसंद आए होंगे। तो लास्ट जो पैराग्राफ है हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। योगा ऑफर्स फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स फॉर यू पीपल ऑल द एज। योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पिरेशन, एनर्जी, और इट ऑल्सो अलाउस बैक पेन एंड हैंड। तो इस प्रकार इसके जो है आपको योगा के बेनिफिट्स लिखना है। वैसे तो आप सबको पता है भाई योगा के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए हम चलते हैं।